दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के पूर्व जो आपकी समस्याएं थी उससे जुड़े महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को आपके बीच में रखा था। आपके ज्यादातर प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया था, लेकिन उसके उपरांत कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ खड़े हुए हैं जिसका भी निराकरण करना जरूरी है। उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आज इस वीडियो का नाम प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के पूर्व आपकी समस्याओं का समाधान पार्ट 2 रखा है। मैं आज आपके 15 प्रश्न जो मैंने पहले वीडियो में रखा था उसको छोड़ करके 10 और अतिरिक्त प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में आपके बीच में रखूंगा। और मैं समझता हूं कि इसके बाद आपके कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रह जाएंगे। अगर इसके पूर्व का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान जो आपके साथ चर्चा के उपरांत मैंने किया है वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं 10 प्रश्नों को रखा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए, एक एक प्रश्न को समझना चाहिए, उसका हल जो आपके साथ मैं चर्चा करके रखूंगा उसे समझना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से जुड़े जो सफल शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो चलिए प्रश्नों पर आते हैं। इसमें मैं पहला प्रश्न आपके बीच में रखता हूं और पहला प्रश्न है कि मैंने फॉर्म फिल करते समय डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल दिया है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? ये इनका ही प्रश्न नहीं है, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो इस समस्या से घिरे हुए हैं। उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल दिया है। देखिए, अगर देखा जाए तो कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट तो है। अगर बीपीएससी एडिट का ऑप्शन देती है तब तो आपके साथ कोई समस्या नहीं है, आप जा करके एडिट कर सकते हैं। आप बीपीएससी के ईमेल पर इसको लेकर के जरूर मेल करें कि बहुत से ऐसे सफल शिक्षक हैं जिनकी समस्याएं हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को जो फॉर्म था जो फिल किया गया है उसे एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। इसके उपरांत अगर ये ऑप्शन मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बता रहा हूं, एक एफिडेविट बना लेना है जिसमें ये क्लियर हो कि ये भूल बस हुआ है और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। उससे मेंशन वहां हो जाएगा जिससे ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर, कैफे वाले ने सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, अगर अपलोड नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में कहा, एडिट का ऑप्शन मिलता है तो वहां पर आप अपलोड भी कर सकेंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको ये ले करके जाना है, आपको इसका मूल कॉपी और फोटोकॉपी दोनों लगाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर मार्क वाला जो रहे वही आपसे मांगा जाएगा, हो सकता है उसमें जो कमी रहेगी तो आपको अलग से भी मांगा जाएगा, क्योंकि इस बार ये शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए वहां पर ये आपसे डिमांड किया जा सकता है। वाटर मार्क को ही लेकर के सिर्फ किया जाए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि बहुत से जो सर्टिफिकेट था उसका ऑप्शन नहीं था और उसके चलते बहुत से जो शिक्षक थे
वो कंफ्यूज हो करके कुछ चीज़ों को अपलोड किए और कुछ चीज़ें छोड़ दिए हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। आप ले करके जरूर जाएंगे, अगर एडिट का ऑप्शन मिलता है तब तो आप अपलोड कर देंगे, नहीं मिलता है तो भी आपको वहां ले करके जाना है। अगर मांगा गया तो ठीक है, नहीं मांगा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में आप उसे सबमिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर बीटेट अपलोड का ऑप्शन नहीं था, क्या करें? देखिए, बहुत से लोगों ने क्या किया कि जब ऑप्शन नहीं था तो उसके साथ मर्ज करके अपलोड किया, लेकिन वास्तव में जो देखा मैंने अभी उसमें ये ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन नहीं था तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको मूल कॉपी, ओरिजिनल जो कॉपी है और साथ ही साथ उसका फोटो कॉपी, ये दोनों लेकर के अपने काउंसलिंग स्थल पर पहुंचना ही है। इसमें आप कभी भी कोई कोताही ना बरते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, मेरा करेंट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बांका की जगह भागलपुर हो गया है, इसके लिए क्या किया जाए? ये बड़ी समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं है। जैसा कि शुरू से मैं आपको बता रहा हूं, एडिट का ऑप्शन आता है तो वहां पर आप इसे सुधार कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो एक आप एफिडेविट बना दीजिए। बहुत टाइम तो लगेगा नहीं एफिडेविट बनवाने में, इसलिए आप एफिडेविट जरूर बनवा लेंगे कि ये भूल बस हुआ है, मेरा ऐसा स्थिति है और फॉर्म भरने में इस तरह की समस्या हो गई है। अगर एडिट का ऑप्शन आता है, फिर मैं कह रहा हूं, तब तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, आप एडिट करके इसे सुधार सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं। सर 2013-15 सेशन में डीएलएड ट्रेनिंग का सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है, क्या करें? देखिए, ये तो प्रॉब्लम आपका नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप इसके लिए आप एक शपथ पत्र बना सकते हैं और उसमें ये क्लियर कर सकते हैं कि सिर्फ मार्कशीट प्राप्त हुआ है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसे अपलोड नहीं किया। एफिडेविट भी आप बनवा सकते हैं इसको लेकर के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अप्लाई के दौरान टीटी का फोटोकॉपी अपलोड किया था। देखिए, अभी एक प्रश्न मैंने पढ़ा था कि ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन यहां एक जो शिक्षक हैं उन्होंने क्या कहा है कि फोटोकॉपी अपलोड किया था, क्या कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर आपने किया भी है तो जब आपसे डिमांड किया जाएगा मूल कॉपी का, ओरिजिनल कॉपी का, तो आप वहां पर ओरिजिनल दिखा दीजिएगा। सक्षमता में तो सभी ने फोटोकॉपी ही डाला था, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और वही व्यवस्था यहां भी अपनाई जा रही है, तो यहां भी आपके साथ किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएल पुराना वाला अपलोड किए हैं, क्या करना होगा? बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, आप एनसीएल पुराना वाला अपलोड किए हैं, अगर आपकी नियुक्ति एनसीएल के तहत हुई है तब तो आपको नया वहां पर दिखाना होगा, ये पुराना भी दिखाना होगा क्योंकि इस पर वाटर मार्क आएगा, तो ये भी आपको रखना होगा, और नया भी आपको बनवा लेना चाहिए। अभी समय है, आप बनवा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बीए का मार्कशीट खो गया है, क्या करें? ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अब मार्कशीट खो गया है तो आपको तो अब तक मार्कशीट बनवा लेना चाहिए था। आपने इसमें कोताही क्यों बरता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप वहां पर ओरिजिनल कॉपी नहीं दीजिएगा तो जैसा कि सक्षमता परीक्षा के दौरान जिन्होंने ओरिजिनल कॉपी नहीं दिया उनके साथ क्या हुआ, आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे।
इसलिए अभी भी समय है, आप जाइए यूनिवर्सिटी में, ट्राई कीजिए। अगर ये 2-4 दिन में मिल जाता है तो आपकी समस्या का निराकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमने डीपीई, इग्नू और बीएड दोनों किया है, लेकिन अप्लाई में बीएड दिया है, क्या काउंसलिंग में दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रशैक्षणिक देना था, आपने, या आप डीएलएड दीजिए या बीएड दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ऐसा ना हो कि एकदम करंट ईयर का हो, कम से कम कुछ समय व्यतीत हुआ हो, यह ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आपके साथ भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने डीपीई या डीएलएड का जो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसके जगह पर उन्होंने बीएड का अपलोड किया है, तो आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। और आज का सबसे अंतिम सवाल जो मैं लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ वह क्या है? सर, अप्लाई के समय जो एक्सपीरियंस दिया था एचएम के साइन वाला, उसी पर डीपीओ का साइन होगा क्या? देखिए, एक्सपीरियंस का कोई ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल कॉपी हो गया। आप जब उसको अपलोड किए थे तो वाटर मार्क तो उसी पर आएगा, इसलिए आपको उसका एक कॉपी भी रखना होगा और आपको एक नया भी बनवा लेना चाहिए। एचएम वही है, आप उनसे पुनः एक लेटर पैड पर उसे क्लियर करवा लें। उसके बाद इसका फॉर्मेट भी आया था, फॉर्मेट पर करवाएं, लेटर पैड पर मत करवाइएगा, फॉर्मेट पर करवाइए पूरा व्यवस्था से। एचएम होंगे, बीओ होंगे, डीपीओ होंगे, डीओ होंगे, उन सब का जो सिग्नेचर और मुहर उसके पर मांगा जाता है वो आपको देना है। और ये बातें तो क्लियर भी हो चुका है, जो काउंसलिंग का सभी आया है कि इस तरह से स्लॉट बटेंगे, उसमें ये बातें लिखा भी गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत से जो शिक्षक थे वो जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसी समय बनवा लिए थे, और बहुत से शिक्षक सिर्फ एचएम से बनवा करके ही अपलोड कर दिए थे, तो उन्हें तो बनवाना होगा। और अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आप, ये मैं कहूं कि आप मूर्खता कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप इसको बनवा लीजिए, ताकि समय आपके पास ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने आपके बीच में रखा और उसका एक सार्थक हल ढूंढने का प्रयास किया आपके साथ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को, जो भी इस समस्या से घिरे हुए हैं, जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, उनका ये जो डर है वो दूर हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।